देखिएगा 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है और 10th क्लास में पूछता भी है। तो देखिए पहले क्या कर रहा है आकृति में। आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी समांतर पी को और ए सी समांतर पी है पी आर है, तो दर्शाइए कि बी सी समांतर पी आर है या नहीं। सबसे पहले क्या करा, ये देखिएगा ए बी समांतर दे दिया क्या चीज का, पी क्यू का, यानी कि ए बी समांतर, ये ए बी समांतर है, ए क्या दिया पी क्यू का दिया, पहला देखिएगा है ना। दूसरा ए सी समांतर दे दिया क्या चीज का, पी आर का। ए सी कौन है, ए सी लाइन है, तो ए सी समांतर दे दिया क्या चीज का, पी आर का, मतलब इसका समांतर ये है, इसका समांतर ए। अब दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि बी सी समांतर क्यू आर है, ये देखिए बीसी समांतर क्यू आर है या नहीं, है ना, दर्शाना है कि उतना है। तो देखिएगा पहले त्रिभुज दो चीजें, त्रिभुज दो दिया हुआ है, जब समांतर दो दिया हुआ है तो त्रिभुज भी दो दिया हुआ है। एक त्रिभुज क्या दे दिया है देखिएगा, एक त्रिभुज दे पी ओ क्यू, इधर के निकल गया पी ओ क्यू, एक त्रिभुज इधर हो गया, कैसे पी और ओ और क्यू जो दिया हुआ इसका समांतर है, यानी कि इसका जो ओ है, ओ से लेकर पी है ना, और ओ से लेकर क्यू, इधर बड़ा पूरा त्रिभुज हो गया। और एक त्रिभुज क्या दे दिया, इधर दे दिया पी ओ और आर, दो समांतर दो त्रिभुज दे दिए है ना, एक दे दिया पी ओ क्यू और एक दे दिया पी ओ आर, यहाँ तक दे दिए ना। तो सबसे पहले त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज करते हैं पी ओ क्यू में से, है ना, पी ओ क्यू, तो त्रिभुज पी ओ क्यू में। अब देखते हैं इसका समांतर दे दिया, क्या दिया, ए बी समांतर क्या चीज दे दिया, पी क्यू का, है ना, यहां दे दिया ए बी समांतर पी क्यू का, तो लिखेंगे ए बी समांतर पी क्यू, कहां तक तो लिख दिए। अब चलिए यहां से, अब यहाँ पर मेन पॉइंट हमको बनता है, यहीं से त्रिभुज तो है ना। तो देखिए अब यहाँ चलते हैं, तो ओ ए है ना, यहाँ चलते हैं तो ओ ए और ए पी है ना, यहाँ बटन लिख सकते हैं, तो क्या ओ ए बटन ए पी, कैसे ओ ए बटन ए पी, और त्रिभुज ऐसे है देखिए, ऐसे करके त्रिभुज है, इस तरह से त्रिभुज है, और इसका समांतर यहाँ दे दिया, और ओ पी क्यू, तो इसका समांतर ई दे दिया, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए इसका सीधे करेंगे तो फिर हो जाएगा ना उसे, है ना, इसी तरह से। अब इसको मिटा दें, अब यहाँ पर बटन हो गया, अब बराबर, अब एक बार इधर से चलते हैं, यहाँ से इधर चलते हैं ओ ए बटन ए पी, अब चलते हैं यहाँ से, तब देखो बी ओ है ना, या ओ बी, तो ओ बी बटन बी क्यू है ना, तो लिख सकते हैं बराबर बराबर बी ओ बटा क्यू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत और पीछे लिख सकते हैं, चाहे ओ भी लिख सकते हैं या बी ओ लिख सकते हैं, बहुत अच्छी है ना। अच्छा क्यू भी लिख सकते हैं, ये तो बी क्यू लिख सकते हैं, बहुत एक ही। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हो गए, अब यहाँ पर लिखेंगे हेल्स परिमेय, इस समीकरण कितना हो गया, एक हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज पी ओ आर, समझना, पी ओ आर त्रिभुज, तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर। अब इसमें समांतर दे दिया, एसी समांतर क्या चीज कर दिया, पी आर, तो एसी समांतर पी आर ना, देन दे दिया एसी समांतर पी आर, इसका समांतर ही दे दिया, कहां तक नजर आ रहा है। अब यहां से चलेंगे फिर से, ओ यहीं से ओ और ए पी बिना चले, तो लिखेंगे ओ ए बटा ए पी बराबर, अब यहां तक तो समझ में। अब यहाँ पर एक और चलेंगे है ना, फिर इधर से ओ सी और सी आर है ना, तो लिखेंगे ओ सी और सी आर, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर भी लिख देंगे
एल्स हो गया। अब इस समीकरण कितना हो गया 2। अब लिखेंगे, देखिए तो वीडियो नीचे आ रहा, देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब यहाँ पर देखना क्या है, बस इसका ऐसे मान कर लेते। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 कितना, तो ये दोनों हमको बराबर हो रहे हैं, देखिए है ना, इसका फिर OA और AP आ रहा है ना, और इसका फिर OA और AP, ये दोनों बराबर हो गया तो समझिए कि ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे BO बटा QB है ना बराबर, अब यहाँ पे लिखेंगे OC बटा CR, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक हो गया तो दोनों तो बराबर है। अब देखिएगा कैसे बराबर है, इसे बताते हैं। OB है ना, इसका समांतर देखिए OB OB बटा BQ, इसका समांतर ये है OC है ना, OC और फिर क्या CR। अब ये दोनों बराबर है, ई लाइन और ई लाइन दोनों बराबर है। अब देखिए ई लाइन और ई लाइन दोनों बराबर है, जब ई लाइन और ई लाइन इधर के एंगल और इधर के एंगल यानी कि इधर की भुजा और इधर की भुजा दोनों बराबर होते हैं, ऑटोमेटिक है कि केवल दोनों क्या होता है समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे BC समांतर क्या चीज का QR हो गया, यानी कि सीधे हो माना। सामने क्वेश्चन देखिएगा, सामने क्वेश्चन क्या करा से करा परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। कहा कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज के मध्य बिंदु से लेकर दूसरे भुजा के मध्य बिंदु पर गया। ये देखिए अभी ये त्रिभुज है ना, सुनिए पहले, ये त्रिभुज है और त्रिभुज के मध्य बिंदु कहाँ, तो मध्य बिंदु का मतलब बीच बीच होता है, मध्य बिंदु का मतलब बीच में, तो हम बीच में ले लिया। अब यहाँ से एक लाइन खींचे, ये हो गया मध्य बिंदु है ना, ये जो है मध्य बिंदु, यहाँ एक बिंदु ले लिए जो P है और P से एक लाइन खींचे तो इसका समांतर इसका हो गया, तो यहाँ पर एक मान दे Q, तो कह रहा है PQ का समांतर क्या BC से बोलते हैं। अब कह रहे हैं समांतर है इसका समांतर इसका दे दिया, लेकिन हमको प्रूव करना है कि इसका जो मध्य बिंदु है क्या इसका मध्य बिंदु हो सकता है या नहीं हो सकता, ये प्रूव करना। इसका मध्य बिंदु दे दिया, क्या दिया देखिएगा, परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा और एक भुजा का मध्य बिंदु कहाँ आता इस जगह बीच में है ना, मतलब कि दोनों देने बराबर बराबर, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, मध्य बिंदु का मतलब बीच में है ना, और दादा में बांट देगा, ठीक है समझ गया। मध्य बिंदु से होकर दूसरे भुजा से के समांतर खींची गई है, देखो अरे मध्य बिंदु से यहाँ से होकर दूसरे भुजा के एक समांतर खींची गई हो गया, खींच दी खींची गई है। रेखा तीसरे भुजा के समद्विभाजित करती है, तीसरे भुजा के समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि इस भुजा के और इस भुजा के क्या करता है समद्विभाजित करती है ना, कर दिया। याद कीजिए कि कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, 9वीं क्लास में बना चुके हैं। अब यहाँ पर देखना है ना, तो सबसे पहले तरह चलते हैं त्रिभुज ABC है ना, शॉर्ट लिख देते हैं पहले हो गया। अब देखिएगा त्रिभुज ABC में है ना, PQ समांतर क्या PQ, इसका PQ के समांतर क्या BC, तो यहाँ क्या हो जाएगा BC। यहाँ तक तो समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, क्वेश्चन दिया हुआ तो मत बोलो, ठीक है। और इसका प्रूफ करना है कि इधर बराबर है या नहीं, बराबर बराबर भाग में बांट देगा। अब यहाँ पर इसका समांतर है तो यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, AP बराबर
बीपी के ऐसे। अब यहाँ पर देखिए एक लाइन यहाँ से खींच दिया, इधर वाला भुजा देखिए ए बी और एक मार्ग बिंदु मतलब बीच में पी का है ना? तो इसका बराबर इसको हो सकता है कि नहीं? तो मार्ग बिंदु मतलब बराबर बराबर तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी बराबर इसका पीबी के या बीबी के। बात देखिए है ना, इसका बराबर ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आधा आधा में बांट दिया। हाँ तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर चलते हैं फिर अनुपात में लिखते हैं तो बटा में लिखते हैं ना। तो क्या हो गया एपी बटा पीबी हो सकता है नहीं? तो यहाँ लिखेंगे एपी बटा पी बी। बीबी लिखिए या पीबी लिखिए बात एक ही है, बता हम एक से आप इधर के देखिए इधर क्या ए क्यू तो ए क्यू बटा क्यू सी बात एक ही। अब यहाँ पर थेस करेंगे इसमें क्या थेस करेंगे। अब देखिए एपी और बीपी एपी और बीपी तो हम चाहे तो एपी की जगह पर बीपी लिख सकते हैं यहाँ बीपी तब पीबी लिख सकते हैं क्या? अब पीबी लिख सकते हैं तो यहाँ बीपी काट दीजिए यहाँ पे बीपी यहाँ हम बीपी लिख देते हैं बी है चाहे तो बीपी चलिए या फिर पीबी चलिए बात देखिए बात समझना। यहाँ पर देखिए चाहे तो एपी की जगह पर बीपी कर दें या बीपी की जगह पर एपी कर दीजिए। अब यहाँ पर दोनों तो यहाँ पर हम एपी हटा के बीपी लिख सकते हैं तो बराबर है तो हम यहाँ पर बीपी लिख देंगे और बटे नीचे कितना बीपी बराबर कितना ए क्यू और क्यू सी हो गया। ये दोनों काट रहा है कि नहीं काट रहा तो कितना आ गया हमको एक बटा एक बराबर क्या ए क्यू और फिर क्यू सी हो गया। नीचे नहीं आ रहा अच्छा ये लोग डालते यहाँ तक तो आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए एक बटा एक यहाँ तक हो गया फिर बराबर कीजिए ठीक क्या ए क्यू बटा कितना क्यू सी यहाँ तक समझ रहा। अब तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें एक से करेंगे तो क्या होगा क्यू सी बराबर क्या एक। अब देखिए कि क्या क्यू सी और एक क्यू दोनों बराबर है कि नहीं? देखिए एक क्यू बराबर क्यू सी है ना तो ये दोनों जब बराबर है तो बराबर बराबर भाग में बैठ गए तो इसका मतलब माध्य बिंदु हो गया। तो लिखेंगे एसी का मध्य बिंदु क्या क्यू हो गया एसी का मध्य बिंदु क्यू है। देखिएगा आठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है कह रहा है कि परिमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं के मिलने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। और याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके सबसे पहले कर दिया कि एक त्रिभुज है ना। अब कह रहा है कि दो भुजाओं का इन दोनों भुजाओं का मिलने वाले रेखा मध्य बिंदु पे मिलने वाला मध्य बिंदु पे ये दोनों का मध्य बिंदु मतलब कि दोनों भुजा का मध्य बिंदु मतलब आधा पर दोनों का स्थित है मिलने वाला रेखा ये दोनों के क्या समांतर है समझा ये दोनों का समांतर है यह क्वेश्चन का है तो सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा समांतर होती है मिलने वाला रेखा वाले सॉरी कहां से देखिए दो भुजाओं का मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है ना ये सिद्ध कर ये करना समांतर होती है या नहीं है ना। फर्स्ट पॉइंट आ जाते हैं देखिए अब त्रिभुज एबीसी में है ना दिया हुआ तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी कहाँ तक समझ में त्रिभुज एबीसी में। अब हमको मध्य बिंदु मतलब के बीच में हम तो उसी तरीका अपनाएंगे जैसे एपी बराबर है बीपी का है ना तो लिखिए एपी बराबर है बीपी कहाँ तक समझ में। अब यहाँ पर देखिए ये भी तो मध्य बिंदु है दूसरी भुजा के तो ए क्यू बराबर होगा क्यू सी का
तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू बराबर हो गया क्यू सी। यहाँ तक समझ। लेकिन हमको समांतर पी क्यू समांतर बी सी है या नहीं, है ना, ये दे दिया। अब यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर समांतर तो नजर आ रहा, तो क्या पी क्यू समांतर क्या चीज कर दिया, बी सी एन दिया। अब यहाँ पर चलते हैं, तो अभी बटन कीजिए, तो क्या कर सकते हैं, ए पी बटा बीपी लिख सकते हैं, बीपी बराबर। अब उधर से चलिए, अच्छा एपी बटा बीपी, अब देखिएगा एपी बटा बीपी, यहाँ पर एपी बटा बीपी। अब यहाँ पर एपी बटा बीपी, अब एपी को बीपी की जगह, एपी की जगह बीपी लिख सकते हैं, एपी की जगह पे हम बीपी लिख सकते हैं। देखिए एपी बराबर कितना दे दिया हमको, बीपी, और बीपी बराबर किसे क्या दे दिया, एपी, यानी कि हम एपी की जगह पर बीपी भी लिख सकते हैं और बीपी की जगह पर हम एपी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एपी बटा एपी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एपी तो पढ़ाई से, और हम बीपी की जगह पर, बीपी की जगह पर क्या लिख दिए, एपी लिख सकते हैं। दूसरे सिचुएशन में यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे में एपी है तो एपी की जगह पर कितना दिया, बीपी, तो हम यहाँ पर बीपी लिख सकते हैं, बटन कितना, बीपी, तो ए बीपी से बीपी कट गया, कितना आ गया हमको, एक आ गया। समझ रहे हैं आपको, बात समझ रहे हैं। अब देखिएगा, अब ये समीकरण क्या मान लीजिए, एक थेस पढ़ने से है, तो यहाँ पे थेस पढ़ने लिख दीजिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं, लिख देते हैं, हटाइए थेस, हटाइए, समीकरण क्या हो गया, वन। अब चलते हैं दूसरा, तो ए क्यूब बटा ए क्यूब बटा क्यू सी, यहाँ क्या हो गया, क्यू सी। अब देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ए क्यूब बटा क्यू सी, अब ए क्यू की जगह पर हम क्यू सी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्यू सी और फिर क्या लिखे, क्यू सी, क्यू सी से क्यू सी खत्म, कितना आ गया, एक, है ना, ये भी है, लिख सकते हैं हेल्स, है ना, ये समीकरण क्या हो गया, दो। अब दोनों दोनों एक के कायक नहीं बराबर, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब लिखेंगे समीकरण वन और समीकरण टू, है ना, तो दोनों दोनों बराबर है, तो हम दोनों दोनों बराबर लिख सकते हैं, तो एक बराबर एक लिख सकते हैं, एक बराबर एक लिख सकते हैं, यहाँ पर तो समझ रहे हैं। तो जब एक बराबर एक लिख सकते हैं, तो यहाँ पर बराबर हो गया नहीं, एपी बटा बीपी बराबर हमको, फिर ए क्यू, है ना, बटा सी, क्यू सी या सी क्यू, बात है कि तो क्यू सी हो गया ना। अब दोनों हमको बराबर है, तब पी क्यू, जब ये दोनों एंगल बराबर आता है ना, दोनों भुजा दोनों आमने सामने बराबर रहता है, तो समझ लो कि ये वाला समांतर 100% रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पी क्यू समांतर है क्या चीज का, बीसी का, है ना। अब यहाँ लिखेंगे कि थेल्स परिमेय व्युत्क्रम द्वारा हो गया। प्रश्न संख्या 9 पे क्या कर रहा है, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर डीसी है तथा इसके विकार में परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है या नहीं। अब देखिए एबीसीडी एक हम ले लिए विकार, सॉरी समलंब, है ना। आपका रहा इसमें पढ़ाई कर दिया कि AB जो है समांतर क्या इसका है, डीसी का, यानी कि AB समांतर है डीसी का, है ना। तो एक हम लाइन खींचते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक रचना करते हैं लाइन खींच कर, यहाँ से लाइन खींच दिया, अब नाम देते हैं इसका P है का Q, है ना, लाइन खींच दी। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हमको AO बटा BO, AO बटा BO और CO बटा DO हमको लाना है, तो चलते हैं। तो हमको यहाँ पर Q का इसमें फॉर्मेट नहीं दिया, Q हमको इसमें नहीं दिया है, तो Q यहाँ से मिटा भी सकते हैं, यहाँ से लिख भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हमको यहाँ से। अब यहाँ पर चलते हैं, देखिएगा इसका समांतर ए है, जब इसका समांतर ए है तो इसका समांतर ए भी हो सकता है,
लेकिन नहीं तो हम यहाँ पर हटा के दिखाते हैं। ठीक है, इसका समांतर है कि नहीं? अब नजर आओगे कि नहीं कि त्रिभुज इस ए बी और एक डी है। अब इसका समांतर ये नजर आ रहा है, अगर प्लाट के देखेंगे तो, है ना। अब यहाँ पर चलेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ए ए बी और डी, ए बी डी, वहां तक तो हो गया ए बी डी। अब देखिएगा ए बी का समांतर क्या चीज का, पी ओ, और पहले से क्या दिया हुआ है हमको, ए बी समांतर क्या चीज का दिया हुआ है, डीसी का। इसका समांतर हमको डीसी का दिया हुआ है, लेकिन हमको त्रिभुज ए बी डी में चले तो ए बी का समांतर क्या है, पी ओ। कहां तक समझ में आया, ए बी का समांतर पी ओ। अब यहाँ पर चलते हैं, अनुपात बटन में लिखते हैं, तो ए पी बटा पी डी, तो क्या हो गया ए पी बटा पी डी बराबर है। अब इस ई लाइन हो गया हमको, अब ई लाइन कंप्लीट करेंगे, तो डी ओ बटा बी ओ या बी ओ बटा डी ओ लिख सकते हैं। तो क्या बी ओ बटा डी ओ हो गया। यहां पर लिखेंगे हेल्स करेंगे, ये समीकरण क्या हो गया, वन। अब एक चीज और है, यहां से यहां तक एक लाइन हम मिटाए थे, हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं, फिर हमको क्या लाना है, सीओ एओ और बीओ, एओ और बीओ। अब यहाँ पर सीओ भी लाना, देखिए सीओ भी लाना, तो सी यहाँ मिल रहा, तो त्रिभुज ए डी सी में चलेंगे, है ना, ए डी सी में, यहाँ से ए मिटा के देखिए। अब इसके समांतर कुछ मिला है नहीं, पीओ के समांतर डी सी है कि नहीं, तो चलते हैं त्रिभुज ए डी सी। अब यहां पर पीओ समांतर है डीसी, है। अब चलते हैं एपी, फिर से चलिए एपी बटा पीडी बराबर, अब यहां पर है ना, तो एओ बटा ओसी, यहां पर लिख सकते हैं एओ बटा ओसी, ये समीकरण 2 हो गया। हेल्स करेंगे, समीकरण कितना हो गया 2। अब लिखेंगे समीकरण हमारा 2, नीचे लिखा है, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। और समीकरण 1 और समीकरण 2 मिला, समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे बीओ बटा डीओ, बोल लीजिए बराबर। अब क्या लिखेंगे एओ बटा कितना ओसी। अब यहाँ पर हमको लाना एओ बटा बीओ लाना, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ सॉरी सीओ लाना, यहाँ ओसी लिखिए या सीओ लेने के बाद लिखिए, तो यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं सीओ, है ना, हमको सीओ लाना है तो सीओ लिख सकते हैं, हाँ सीओ, है ना। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें हम गुना कर सकते हैं, तो ए ओ गुना कितना डीओ, और बराबर फिर क्या कर सकते हैं सीओ गुना कितना बीओ, कहाँ तक हो गया, और एक तरफ हो गया, तो एओ के बटा, अब हमको क्या लाना बीओ ने, तो एक गुना में इधर आके बटा में, तो क्या हो गया बीओ बराबर। अब हमको क्या सीओ, तो सीओ रहने देते हैं इधर, और गुना में इधर आके बटा में क्या हो गया डीओ, ये हो गया थेल्स परिमित, है ना। तो लिखेंगे थेल्स परिमित द्वारा, ये हो गया सी हो गया। देखिएगा 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है, तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है या नहीं, समलंब है या नहीं है, दर्शाना। तो सबसे पहले हम एक
समलंब चतुर्भुज सरल छवि। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो एक लाइन में खींच सकते हैं और यहाँ पर एक नाम दे देते हैं। अब इसका समांतर इसका है कि नहीं, और पढ़ाई ने दिया कि ए बी समांतर जो है बीसी का है, तो लिखेंगे कि यहाँ पर दे देंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, और पहले लिख देंगे इधर, यानी कि ए बी समांतर जो है बीसी का, यानी ए समांतर जो है बीसी। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी है ना। अब यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है नहीं, कुछ भी, कि देखिए पीओ समांतर डीसी के नहीं, और ए बी समांतर भी पीओ के यहाँ पर, तो दो तरीका से तो हम क्या करते हैं त्रिभुज ए बी डी है। तो अगर हम इसको मिटा देते हैं, देखिए ध्यान से, अगर हम इसको मिटा देते हैं है ना, तो इसका समांतर बन जाता है, तो लिखेंगे ए बी डी में चलेंगे। आप देखिएगा लिखेंगे पीओ समांतर जो है वो ए बी का है ना, पीओ समांतर जो है ए बी का। यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से लाइन में थोड़ा गड़बड़ी है ना, यहाँ पर जो होगी आप चलते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं ई वाला एंगल और ई एंगल दोनों लिखते हैं ना, तो क्या होगा ए पी बटा पी डी, पी हो गया बराबर, यहाँ पर देखिए बी ओ बटा डी ओ, तो लिखेंगे बी ओ बटा डी है ना, यहाँ तक होगी। अब यहाँ पर एक चीज और है, ये समीकरण कितना हुआ, लिखेंगे हेल्स समीकरण कितना हुआ, एक हो, यहाँ तक समझ रहा। अब चलते हैं कि दिया क्या दिया क्या क्या दे दिया हमको, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ दे दिया, इतना हमको दे दिया। अब हमको ऐसे इसका गुणा करके और बाटा में करके लिख देना कि हमको इसका बराबर है बी ओ बटा डी, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए ओ गुणे डी ओ और बी ओ गुणे सी ओ। अब यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, देखिए ये चीज लाना हमको बी ओ बटा डी ओ लाना, तो देखिए यहाँ बी ओ गुना में है इधर आके बटन में, डी ओ गुना में इधर आके बटन में, तो पहले ए ओ गुना में इधर आके बटन में सी ओ बराबर बी ओ गुना में इधर आके बटन में डी ओ। ये समीकरण कितना हो गया हमको, दो हो गया है। अब देखिएगा ये दोनों हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 में मिलेगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, अब यहाँ पर देखिएगा कि ए दोनों मिल रहा है, तो ए बराबर हम लिख सकते हैं, लिखेंगे ए ओ बटा बी ओ है ना, ए ओ बटा बी ओ बराबर ए ओ बटा सी ओ। जब ये दोनों मिल जाए देखिएगा एक लाइन लिख देते हैं, लिख दी हमको क्या क्या चीज मिल गया, ए ओ बटा बी ओ, यानी कि ए ओ बटा हमको क्या मिल गया बी, तो बी और ओ मिल गया यहाँ तक। और एक मिल गया ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा सी ओ, ये भी आ गया हमको है ना, तो लिखेंगे कि पी ओ समांतर डीसीएल है ना, पी ओ समांतर डीसीएल, लिखेंगे थ्रेस परिमेय, थ्रेस परिमेय द्वारा। अब यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर तीनों समांतर ए बी है ना, पी क्यू सॉरी पी ओ और बी सी, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी समांतर है ना पी ओ के, ए बी समांतर पी ओ के और पी ओ समांतर क्या चीज का है डी सी, ऐसे भी नजर आ रहा। तो ए बी हम अगर हटा देते हैं तो क्या 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 हो गया, पी ओ समांतर हमको क्या चीज का डी सी, ऐसी हो गया।
ये तो ए प्रूफ हो गया। अब एक चीज और है, हम ए बी समांतर हम डीसी भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ए बी समांतर डीसी हो गया।